ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सनातन धर्म के साथ। ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को। ये देखिए ये महाराज जी पूछिए। दोस्तों, एक महिला अपने पति को साथ लेकर के प्रयागराज के कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आती है। फिर वो महिला अपने पति से कहती है कि आप यहीं पर खड़े हो जाओ, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ। और महिला जैसे ही स्नान करके जब वापस लौटती है तो देखती है कि उसका पति उस जगह पर नहीं होता है। बहुत ढूंढने का प्रयास किया जाता है लेकिन उसका पति उस महिला को कहीं भी दिखाई नहीं देता। फिर वो महिला एक साधु के चंगुल में पड़ जाती है और वो साधु अपने डेरे में उस महिला को ले जाकर के उसके साथ वो कृत्य करता है जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा कि आखिर एक महात्मा महिला के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। महात्मा के लिए तो अपनी साधना से मतलब होता है, ना ही किसी की दौलत से मतलब होता है, ना किसी की औरत से मतलब होता है। लेकिन उस महात्मा ने उस महिला के साथ ऐसा कैसे किया था और वो महात्मा कौन था? जब उसकी सच्चाई खुलती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं और सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस मेले में ना जाने कितने बहरूपी और पाखंडी घूम रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं उस महात्मा के बारे में कि आखिर वो महात्मा था या फिर कोई और था और उसने उस महिला के साथ किस तरह से ऐसी घटना को अंजाम दिया था। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तविक ये बात बिल्कुल सत्य है और मेले के अंदर ऐसा ही कृत्य हो रहा है। और बहुत सारी वीडियो भी आपने देखी होंगी जिनमें बताया जा रहा है, पत्रकारों के द्वारा भी बताया जा रहा है, मीडिया वालों के द्वारा, कि कई साधु ऐसे पकड़े भी गए हैं जिन्होंने महिलाओं का शोषण किया है, जिन्होंने लोगों को ठगा है और वो अपना निरंतर इसी प्रकार से क्रम धंधा चला रहे हैं। तो एक महिला जो होती है वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसके घर में कोई बच्चा नहीं होता है। फिर वो डॉक्टर के पास भी जाती है, अपना इलाज कराती है, लेकिन उसका डॉक्टर जो होता है वो कह देता है कि मैडम जी आप कभी मां नहीं बन सकती। बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो महात्माओं के पास जाती है, झाड़ फूंक भी करवाती है। फिर वो महात्मा कह देते हैं कि बेटी अब इसमें भगवान ही जाने क्या हो सकता है, लेकिन इस समय 2025 में प्रयागराज का कुंभ मेला लगा हुआ है, आप चाहो तो प्रयागराज में जा सकती हो। वहां पर इस समय अमृत काल है और इस अमृत काल में जो भी श्रद्धालु श्रद्धा भाव से वहां जाकर के त्रिवेणी में स्नान करेगा उसकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। उस महात्मा की बात सुनकर के वो महिला जो होती है वो अपने पति को लेकर के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है वहां पर आ जाती है और अपने पति से कहती है कि हम लोग इसमें स्नान कर लेंगे और भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए हो सकता है कोई कपड़े उठा करके ले जाए, हमारा सामान उठा करके ले जाए, इसलिए तुम यहीं पर खड़े हो जाओ और मैं स्नान करने के लिए जाती हूँ, उसके बाद आप स्नान करके आ जाना। वो व्यक्ति वहीं खड़ा हो जाता है कपड़े लेकर के और वो महिला जो होती है उस संगम में स्नान करने के लिए घुस जाती है। और जैसे ही वो स्नान करके बाहर निकलती है तो देखती है कि जिस जगह पर उसका पति खड़ा था वो उस जगह पर है ही नहीं। अब महिला का जो बदन होता है वो पानी से भीगा हुआ होता है, ठंड की वजह से वो कप कपा रही थी और वो इधर उधर अपने पति को ढूंढती है लेकिन उसका पति कहीं भी दिखाई नहीं देता। जब उसका पति दिखाई नहीं देता तो इधर उधर ढूंढने लगती है। ठंड की वजह से उसका बदन भीगा हुआ था और वस्त्र भी जो पहने हुए थे वो भी भीगे हुए थी और शरीर उसका कप रहा था। तब वो पुलिस के पास जाती है, समझदारी से काम लेती है, पुलिस से जाकर के पूरी हकीकत बताती है। फिर पुलिस उसके पति का नाम पूछती है, गांव जिला जो भी होता है पुलिस पूछ करके अनाउंसमेंट कराती है, आवाज महक में लगती है। लेकिन कई बार पुलिस ने उसके पति का नाम लेकर के, गांव का नाम लेकर के, जिले का नाम लेकर के आवाज लगाई, लेकिन उसका पति कहीं भी उस महिला को ढूंढने से नहीं मिलता। अब इधर कड़ाके की ठंड थी, महिला कांपती हुई अपने पति को इधर उधर ढूंढने लगती है। जब पुलिस से उसे कोई भरोसा नहीं मिलता है कि पुलिस अब हमारे पति को नहीं ढूंढ पाएगी, आवाज भी लगवा दी है, तब वो महिला अपने पति को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाती है। तो देखती है कि वहां पर भीड़ कम होती है लोगों की, वहां पर एक डेरा तंबू बना हुआ था और वहीं पर एक महात्मा बैठा हुआ था।
फिर वो महिला रोती हुई जाती है, अपने पति को इधर उधर देखती हुई जा रही थी, ठंड में कपड़े भीगे हुए थे, कपकपाती जा रही थी। तभी वो साधु जो होता है उस महिला को देखता है, तब उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, इतनी घबराई हुई क्यों हो, और फिर बात क्या है, पूरी बात मुझे बताओ। तब वो कपकपाती हुई रोती हुई महिला उस साधु से कहती है कि मैं अपने पति को साथ लेकर के इस मेले में स्नान करने के लिए आई थी और मेरा पति जब मैं स्नान करके लौटी तो वो गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने बहुत ढूंढ लिया, आवाज भी लगवा ली, लेकिन मेरा पति मुझे कहीं भी नहीं मिला। काफी देर से मैं उससे ढूंढ रही हूं। तब वो महात्मा कहता है कि तुम परेशान मत हो, यहीं पर बैठ जाओ, मैं आंच जला देता हूं और तुम्हारा शरीर कप रहा है, तुम यहां पर बैठ करके ताप लो। फिर वो महिला साधु की बात मान लेती है और वहीं पर, क्योंकि ठंड की वजह से उसे ये बात माननी मजबूरी थी, आंच का नाम सुनकर के वो वहीं पर बैठ जाती है। महात्मा आंच जलाता है और उस महिला को थोड़ी देर तपाता है। जब महिला तापती है तब वो महात्मा कहता है कि तुम परेशान मत हो, कुछ देर के बाद तुम्हारा पति यहीं चल करके आ जाएगा, तुम अपने पति के साथ अपने घर चली जाना। ये बात जब वो महिला महात्मा की सुनती है तब उसे कुछ विश्वास होता है कि शायद हो सकता है महात्मा की वाणी सत्य हो जाए, मेरा पति मुझे मिल जाए। लेकिन वो महिला जब ताप रही होती है तब वो महात्मा उस महिला से बहुत सारी बातें करने लगता है, उसके बारे में पूछने लगता है। इसी बीच उस महात्मा के मुंह से ये बात निकल जाती है कि हमें लगता है तुम्हारे कोई संतान नहीं है, बच्चा नहीं है। ये बात जब वो महिला सुनती है तो वो एकदम से चौंक जाती है और हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि महाराज जी, आपको कैसे पता कि मेरे कोई बच्चा नहीं है? तब महात्मा जी कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है कि तुम कितनी परेशान हो। फिर वो महिला को विश्वास हो जाता है, लगता है कि ये तो कोई पहुंचे हुए महात्मा है, ज्यादा शक्तिशाली हैं। तब वो रोती है और महात्मा जी के हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, पैरों में अपना सर रख देती है और कहती है कि महाराज जी, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूं, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, मैंने बहुत इलाज भी करा लिया, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम मां नहीं बन सकती। और एक महात्मा के पास मैं गई थी तो उन्होंने कहा कि बेटी अब तुम प्रयागराज गंगा स्नान करने के लिए चली जाओ, हो सकता है वहां से तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। उन महात्मा की बात मान करके मैं अपने पति को लेकर के यहाँ स्नान करने के लिए आई थी। मुझे क्या पता था कि मुझे इच्छा पूरी होने की जगह मुझे दुख मिल जाएगा। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं अपने पति की वजह से। फिर वो महात्मा कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब तुम्हारी भगवान ने सारी समस्या का समाधान करने के लिए ही मेरे पास भेजा है और तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कुछ देर में तुम्हारा पति भी आ जाएगा और मैं तुम्हें ये फल दे रहा हूं, ये फल तुम खा लो, इससे तुम्हें बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी और ये फल खाकर के यहीं लेट जाना। उस महिला को उस महात्मा के ऊपर उसकी बातों में इस तरह से विश्वास आ गया था कि महिला सोच रही थी कि अब हमारी समस्या का समाधान होने वाला है, इसी वजह से हम इन महात्मा के पास आए हैं। अब उस महात्मा का दिया हुआ फल वो महिला खा लेती है और खाने के कुछ ही देर के बाद में उस महिला को नशा हो जाता है और महिला वहीं लेट जाती है। जब महिला वो लेट जाती है, लेकिन उसे इतना भी तनका होश नहीं था कि वो महात्मा उस महिला के साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है, उसका शोषण करने लगता है और महिला को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इस प्रकार से उस महिला को वो अपने तंबू में रखे हुए वो महात्मा जो था 2 दिन तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है, उसके साथ गलत काम करता रहता है। लेकिन उसके बाद किसी काम से वो महात्मा उस डेरे से निकल करके कहीं चला जाता है। इसी बीच वहां पर एक पत्रकार पहुंच जाता है, उसकी नजर उस महिला पर पड़ जाती है। जब उस पत्रकार की नजर उस महिला पर पड़ जाती है तब वो उस तंबू के अंदर जाता है और देखता है कि यहाँ पर महिला कैसे लेटी हुई है, इसके पास कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो पत्रकार उस महिला को उठाने का प्रयास करता है, लेकिन जब वो नहीं उठती तब वो पत्रकार दौड़ करके जाता है और 4-5 पुलिस वालों को अपने साथ लेकर के आता है और फिर उस महिला के पास पहुंचते हैं। फिर वो पुलिस वाले भी उस महिला को जब उठाते हैं तो वो महिला की हालत काफी खराब थी, उसे ये भी होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्यों लेटी हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? तब वो बताती है कि मेरा पति इस मेले में खो चुका है और ये महाराज जी हैं, ये महाराज जी के पास मैं रह रही हूँ, यहीं पर महाराज जी ने पूजा पाठ किया है और मैं इन्हीं के साथ हूँ, 2 दिन से इन्हीं के पास रह रही हूँ। ये बात जब वो पुलिस वाले सुनते हैं तो उन्हें कुछ डाउट होता है, शक होता है और उस महिला से
और सारी बातें पूछने लगते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हें कुछ दवाइयां वगैरह दे करके तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी। फिर वो महिला कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती, जब तक हमारे महाराज जी लौट करके नहीं आ जाएंगे तब तक हम आपके साथ नहीं जा सकते। फिर वो सभी लोग इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो महात्मा वहीं लौट करके आ जाता है। फिर पुलिस वालों को जब वो देखता है, महात्मा बहुत सारी भीड़ को देखता है, पत्रकारों को देखता है, तब वो छुपने लगता है और वहां से भागने का प्रयास करता है। तब वो महिला कह देती है कि देखो ये महाराज जी आ गए हमारे, इन्हीं से पूछ लो जो कुछ पूछना है। फिर पुलिस वाले तुरंत उस महात्मा को दौड़ करके पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो पुलिस को देख करके भागने लगता है। जब पुलिस वाले उस महात्मा को जब दौड़ करके पकड़ते हैं तब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। तब वो बताता है कि मैं कोई महात्मा नहीं हूं, मैं एक मुस्लिम हूं, जयपुर का रहने वाला हूं और यहाँ पर पैसे कमाने की चाहत से आया था, क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि बहुत सारे लोग हैं जो अपना भेष बदल करके और इस मेले में जब आ जाते हैं महात्मा बन करके तो वो लाखों रुपए कमा करके ले जाते हैं। इसी लालसा से मैं इस मेले में आ गया था। मैंने 400-500 रुपए के ये भगवा कपड़े खरीदे थे, ये पहन करके और माथे पर तिलक लगा करके मैं इधर उधर घूमता हूँ। लोग जो मेरी ठगई में आ जाते हैं उनसे मैं ठगई कर लेता हूँ। ये महिला का पति इस मेले में खो गया था, तो ये भटकती हुई मेरे पास आई, तो मैंने इसे कुछ नशीला पदार्थ खिलाया था, इससे ये बेहोश हो गई और 2-3 दिन मैंने इसके साथ शोषण किया था। जब वो ये बयान पुलिस के सामने देता है तब वहां जो महात्मा लोग एकत्र हो जाते हैं वो उसकी बहुत ज्यादा धुनाई लगाते हैं, मार लगाते हैं और उसके जब कपड़े उतारते हैं तो वास्तविक वो एक महात्मा नहीं होता है, वो एक मुस्लिम होता है। तो साथियों, जो सच्चे महात्मा होते हैं उन्हें किसी की महिलाओं से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो अपनी साधना से मतलब होता है, न किसी की दौलत से मतलब होता है, न किसी ठगी से मतलब होता है। जो पाखंडी होते हैं, जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, वही ऐसा भेष बना करके महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, लोगों के साथ ठगी करते हैं। साथियों, कुछ लोग हैं हमारी इन वीडियो को सुन करके, देख करके हमें कहते हैं कि आपको महात्माओं के बारे में ऐसा नहीं करना चाहिए था और ऐसी वीडियो आपको महात्माओं के बारे में नहीं बनानी चाहिए था और हमारे महात्माओं के बारे में आप ये गलत कह रहे हैं। तो साथियों, जो सच्चे महात्मा होते हैं, जो हमारे सनातनी महात्मा होते हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। और इस वीडियो में अभी मैं जो क्लिप आपको दिखा रहा हूं, इस क्लिप में आप स्वयं देख करके समझ जाएंगे कि ये कोई महात्मा नहीं है, ये हमारे महात्माओं को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे पाखंडी हैं जो मुस्लिम समाज के हैं, हमारे महात्माओं का भेष रख करके हमारी सनातन महिलाओं के साथ में शोषण कर रहे हैं, हमारे सनातनियों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी जो आस्था का विषय है, हमारी आस्था का जो स्थान है, उस पर ये पाप फैला रहे हैं। तो मैं कोई गलत या झूठी वीडियो आपको नहीं बना करके दे रहा हूं, आपको जो भी बता रहा हूं इस वीडियो में बिल्कुल 100% सत्य बात बता रहा हूं। इस क्लिप में आप देख करके ही कुछ समझ जाएंगे कि ये किस तरह से महात्मा का भेष बनाए हुए है और ये महात्मा, हमारे जो सच्चे महात्मा हैं, वो इसके कपड़े उतार रहे हैं और इसका असली जो रूप होता है वो क्या निकलता है। तो साथियों, ये वीडियो बना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमें तो केवल इन पापियों की सच्चाई केवल आपको दिखाना है, जो हमारे ऐसे आस्था के विषय पर ये लोग ढोंग रचा रहे हैं। सच्चे महात्माओं को किसी से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें तो केवल परमात्मा से मतलब होता है, अपनी आस्था से मतलब होता है, केवल उन्हें अपनी लगन से लगन होती है, लोगों की मदद करते हैं, वो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। ऐसे ऐसे महात्मा इस प्रयागराज के महाकुंभ में 30% ऐसे ढोंगी घूम रहे हैं जिनके लिए कौन पिता थे? कौन सा महाराज? ये भगवा पहन के ना मिले, माता क्या नाम है? हमें नहीं पता। तो राम जी की माता का क्या नाम है? उतारो ये, हटाओ ये देखिए, उसको भी हटाओ। ये है कौन? आधार कार्ड चेक करो इसका। आधार कार्ड दिखाओ। किसका याद है? बताओ। श्री राम रघुवीर हर्षि सही तरह कहो। ना तो कोई मंत्र याद है, ना सनातन के बारे में एक शब्द जानते हैं कि सनातन किसे कहते हैं, ना ही वो किसी भगवान के बारे में जानते हैं, ना हनुमान चालीसा की एक लाइन जानते हैं, ना भगवान श्री राम के माता पिता का नाम जानते हैं, ना ये जानते हैं कि भगवान श्री राम कितने भाई थे। तो इन्हें आप महात्मा कैसे कह सकते हैं? इन्हें तो केवल ढोंगी ही कहेंगे, पाखंडी ही कहेंगे, जो लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं और लोगों से ठगी कर रहे हैं। तो साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए
और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।